दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं, उसने इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी देश में पैदा की है तो वो है बांग्लादेश। वजह एकदम साफ है और वो है टेक्सटाइल मार्केट। अब तक यूरोपीय यूनियन के देशों में रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बांग्लादेश रहा है। यूरोप की दुकानों में जो टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और दूसरे कपड़े आप देखते हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से ही जाता रहा है। लेकिन अब यही गेम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बदलाव ने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि बांग्लादेश के अंदर हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। वहां की करीब 100% स्पिनिंग मिल्स 1 फरवरी से बंद होने की कगार पर हैं। यही वो मिल्स होती हैं जहां कच्चे माल जैसे ऊन, कपास और सिंथेटिक फाइबर से धागा तैयार किया जाता है। उसी धागे से आगे चलकर कपड़ा बनता है और फिर रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा खेल चलता है। अब जब स्पिनिंग मिल्स ही बंद होंगी तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ ही टूटने वाली है। जो थोड़ा बहुत रेडीमेड गारमेंट्स का काम बचा है, वो भी अब भारत से धागा मंगाकर किसी तरह चलाया जा रहा है। लेकिन असली झटका अब लगने वाला है यूरोपीय यूनियन के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। जैसे ही ये समझौता लागू होगा, यूरोपीय देश रेडीमेड गारमेंट्स के लिए तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। अब तक जो फायदा बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों को मिलता था, वही फायदा अब भारत को मिलने जा रहा है। अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पूरी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। अभी तक भारत का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में काफी सीमित रहा है। सालाना करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास ही भारत यूरोप को कपड़े एक्सपोर्ट कर पाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत के कपड़ों पर यूरोप में 9 से 12% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। यानी भारत का वही कपड़ा जो क्वालिटी में बेहतर होता था, टैक्स की वजह से महंगा पड़ जाता था। दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसे देशों को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला हुआ था, इसलिए उनके कपड़े सस्ते पड़ते थे और यूरोपीय खरीदार स्वाभाविक तौर पर उधर झुकते थे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यही सबसे बड़ी कमजोरी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती हुई दिख रही है। नए समझौते के तहत भारत के लगभग सभी टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स यूरोपीय यूनियन में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री करेंगे। मतलब साफ है, जो कपड़ा पहले टैक्स की वजह से महंगा हो जाता था, वही कपड़ा अब सीधे मुकाबले में उतरेगा। कीमत भी बराबर और क्वालिटी में भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ ही सालों में यूरोपीय यूनियन को भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 5 गुना बढ़ोतरी। ये आंकड़ा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अभी तक यूरोपीय यूनियन के टेक्सटाइल मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का रहा है। बांग्लादेश अकेले यूरोप को करीब 30 बिलियन डॉलर के कपड़े एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उसी लेवल तक पहुंचने की स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है और यही बात बांग्लादेश को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस पूरे बदलाव के पीछे सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही वजह नहीं है, बल्कि भारत की अपनी अंदरूनी ताकत भी है। भारत के पास कच्चे कपास से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। मतलब भारत को किसी एक स्टेज पर दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा भारत अब सिर्फ बेसिक कपड़ों तक सीमित नहीं है। टेक्निकल टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स फैब्रिक और हाई वैल्यू अपैरल्स जैसे सेगमेंट में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां बांग्लादेश जैसे देशों की पकड़ कमजोर मानी जाती है। यूरोपीय यूनियन का टेक्सटाइल मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 27 देशों वाला ये ब्लॉक सालाना करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा के टेक्सटाइल और अपैरल्स इंपोर्ट करता है। अगर भारत इस विशाल बाजार का सिर्फ 10 से 12% हिस्सा भी हासिल कर लेता है तो 30 से 40 बिलियन डॉलर का आंकड़ा अपने आप बन जाता है। यानी मौके की कमी नहीं है, बस सही तरीके से उसका फायदा उठाने की जरूरत है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक और बड़ा असर रोजगार के रूप में देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही भारत में खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। करीब 4 से 4.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सरकार का अनुमान है कि यूरोप को बढ़ते एक्सपोर्ट्स की वजह से आने वाले समय में 60 से 70 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगों को नहीं, बल्कि छोटे और मझोले कारोबारियों को भी मिलने वाला है। सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही नहीं, बल्कि भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी अब तेजी से बढ़ने की राह पर है। फिलहाल भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब 37 से 38 बिलियन डॉलर के आसपास है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में इस आंकड़े को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए और इसमें यूरोपीय यूनियन की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। इसके साथ ही भारत अब सिर्फ सस्ते कपड़े बनाने की छवि से बाहर निकलना चाहता है। फोकस हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है, जो यूरोपीय बाजार में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यहीं पर भारत अपनी टेक्नोलॉजी, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठा सकता है।
इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर इसलिए सबसे आगे नजर आ रहा है क्योंकि यहां तुरंत और बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक नया दरवाजा खोल चुका है। जो मौका भारत को पिछले कई सालों से नहीं मिल पा रहा था, वो अब इस समझौते के जरिए मिल गया है। अगर सही नीतियां अपनाई गईं और सही निवेश हुआ तो आने वाले समय में भारत यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि ऐसी ही खबरें और विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।